प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग प्राथमिक क्रियाकलाप प्राइमरी एक्टिविटीज में कृषि एग्रीकल्चर के बारे में देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्राथमिक क्रियाकलाप में आखेट हंटिंग, भोजन संग्रहण फूड गैदरिंग, मत्स्यन फिशरीज और पशुपालन के बारे में देखे हैं। वैसे तो वर्तमान संदर्भ में पशुपालन, मत्स्यन आदि भी कृषि कार्य में ही शामिल किया जाता है। कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स। तो आज हम लोग कृषि के बारे में देखेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप है। तो आइए इसको देखते हैं। कृषि में कृषि को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं, फैक्टर होते हैं उसको, और कृषि के प्रकार टाइप, विश्व के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की कृषि पद्धति प्रणाली का विकास हुआ है, उसकी चर्चा करेंगे। तो आज इसमें हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत दो प्रमुख कृषि प्रकार को देखेंगे। वैसे संपूर्ण रूप में हम लोग 9 कृषि प्रकार को देखेंगे जो विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में पाया जाता है, लेकिन अलग अलग वीडियो खंड के रूप में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि क्या है। तो कृषि फसल का उत्पादन है। फसल उत्पादन की एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में, जैसा कि हम कारक की चर्चा कर रहे हैं, ये कारक है, फैक्टर है। तो विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में भौतिक यानी प्राकृतिक, भौतिक, फिजिकल, आर्थिक, इकोनॉमिकल या इकोनॉमिक एक्टिव फैक्टर और सामाजिक सोशल फैक्टर, विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में ये परिस्थितियां अलग अलग पाई जाती है। इसलिए अलग अलग प्रकार के कृषि पद्धति का विकास हुआ है, कृषि प्रकार का विकास हुआ है। भौतिक या प्राकृतिक, फिजिकल कंडीशंस क्या क्या हो सकते हैं? तो इसके अंतर्गत जलवायु, क्लाइमेट, तापमान, वर्षा, फिर क्षेत्र का ऊंचावच, रिलीफ, चूंकि अलग अलग होता है इसलिए अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कृषि प्रकार का विकास हुआ है। जैसे मान लिया जाए कि अगर तापमान को, टेम्परेचर को देखते हैं तो विश्व के निम्न अक्षांशीय प्रदेश अर्थात विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र में अधिक गर्मी पड़ती है, अधिक वर्षा होती है, तब वहां की कृषि प्रणाली पद्धति अलग होगी। अगर हम उच्च अक्षांश, हाई लैटिट्यूड की ओर जाते हैं तब वहां तापमान कम रहता है, वर्षा की मात्रा भी कमती है। तो ऐसे क्षेत्रों में अलग प्रकार की कृषि पद्धति पाई जाती है। उसके फसल अलग होते हैं, उत्पादन का तरीका अलग होता है, समय अलग होता है। तो इस तरह से विश्व में जलवायु, तापमान, वर्षा आदि के आधार पर अलग अलग प्रकार की कृषि पद्धति का विकास हुआ है। इस कृषि पद्धति या कृषि प्रणाली के विकास पर आर्थिक कारक का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे विश्व के कुछ विकसित देशों में उन्नत तकनीक का प्रयोग किया जाता है, बड़े फार्म हाउस होते हैं, जबकि पिछड़े और विकासशील देशों में परंपरागत तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जिसका इस पर प्रभाव पड़ता है। उस तरह अगर सामाजिक कारक देखें तो सामाजिक कारक में किसी किसी देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, उसका प्रभाव कृषि पर पड़ता है। तो कहीं समाजवादी अर्थव्यवस्था है तो उसके आधार पर भी कृषि प्रकार का विकास हुआ है। जब हम लोग कृषि के प्रकार को आगे देखेंगे तो ये बातें स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आएगी। एक बात और स्पष्ट कर दें, न केवल ये एकेडमिक रूप से 12th के क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि उसमें अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि भूमध्यसागरीय कृषि का प्रमुख फसल कौन है, पश्चिम यूरोपीय जलवायु का मुख्य फसल कौन है, गेहूं सबसे अधिक किन क्षेत्रों में होता है, रबर, कॉफी आदि का उत्पादन करने वाला प्रमुख देश कौन है, किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में केला का उत्पादन होता है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न किसी न किसी रूप में हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस तरह से ये न केवल 12th क्लास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि आगे भी
प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसको हम लोग बीच बीच में देखते जाएंगे कि कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। तो आइए कृषि के कारक जो कृषि को प्रभावित करते हैं उसके आधार पर किस किस प्रकार के कृषि प्रकार का विकास हुआ है उसको देखते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले निर्वाह कृषि सबसिस्टेंस फार्मिंग के बारे में देखेंगे। तो ये निर्वाह कृषि क्या है? तो यह कृषि का प्राचीनतम रूप है। बहुत सारे विश्व के क्षेत्रों में आज भी यह रूप देखने को मिलता है। जीवन निर्वाह सबसिस्टेंस अर्थात उत्पादन केवल जीवन भरण पोषण के लिए होता है, उसमें अधिशेष नहीं हो पाता है, बचत की संभावना बहुत कम रहती है। वैसे कृषि को ही निर्वाह कृषि कहते हैं, सबसिस्टेंस कृषि कहते हैं। अगर सबसिस्टेंस कृषि को देखें तो यह भी सामान्यतः दो प्रकार का होता है। आदिकालीन यानी प्रिमिटिव मानव सभ्यता के विकास के बाद से जैसे जैसे फसलों का उत्पादन शुरू हुआ उसको इस वर्ग में रखते हैं, यानी प्रिमिटिव यानी आदिकालीन सबसे प्राचीनतम कृषि का प्रकार। और इसका दूसरा प्रकार है गहन निर्वाह। गहन निर्वाह इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, अर्थात वैसे क्षेत्रों की विशेषता है जहां जनसंख्या अधिक होगी, जिसके कारण भूमि के प्रत्येक भाग का उपयोग कृषि उत्पादन के लिए किया जाता है। इसी कारण इसे गहन जीवन निर्वाह इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आदिकालीन जीवन निर्वाह कृषि यानी प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। इसमें एक सबसे प्रमुख प्रकार स्थानांतरणशील कृषि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का है, जो विश्व में कृषि का सबसे प्राचीनतम रूप में से एक है। इसे झूम कृषि भी कहते हैं। झूम खासकर भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में पर्वतीय पहाड़ी जंगली क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि की जाती है, जिसका नाम झूम कृषि है। इस कृषि में मुख्य रूप से जो विश्व के 3 क्षेत्रों में होता है, जिसको हम मानचित्र में देख सकते हैं। यह क्षेत्र एक निम्न अक्षांशीय क्षेत्र है, विषुवत रेखा का क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है, गर्मी भी अधिक पड़ती है, अर्थात उष्ण जलवायु का क्षेत्र है। तो एक क्षेत्र ए अमेजन बेसिन का क्षेत्र जो मुख्यतः ब्राजील में फैला हुआ है, रेड इंडियन यहां रहते हैं। दूसरा कांगो बेसिन का क्षेत्र जो मुख्य रूप से कांगो नदी घाटी में फैला हुआ है। अफ्रीका का एक मध्यवर्ती भाग है, यहाँ पिग्मी जनजाति के लोग रहते हैं। और यहाँ दक्षिण पूर्व एशिया का द्वीपीय देश जो विषुवत रेखा के आसपास है, वर्षा अधिक होती है, गर्मी पड़ती है। तो इन 3 क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। अब इस प्रकार की कृषि की विशेषता क्या है? तो इस प्रकार के कृषि में पहले पेड़ों को वृक्षों को काटा जाता है, फिर उसमें आग लगाया जाता है। आग लगने के बाद उसके राख से कुछ उपजाऊ तत्व मिट्टी में आ जाते हैं और उस पर कृषि की जाती है। अतः इसे कर्तन और दहन यानी कर्तन काटना और दहन जलाना कृषि स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी कहते हैं। 3 से 5 वर्षों तक एक भूमि पर कृषि की जाती है और उसकी उर्वरा पुनः समाप्त होने के बाद उसके बगल में फिर वृक्षों को काटकर इस प्रकार की प्रक्रिया दोबारा दोहराई जाती है, जिसके कारण इसे चक्रीय कृषि यानी झूम कृषि कहा जाता है। विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि का अलग अलग नाम है। जैसे अगर मानचित्र पर देखें तो ये भारत है और भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य यानी असम, अरुणाचल प्रदेश आदि क्षेत्रों में इसे झूम कृषि कहते हैं। मेक्सिको में इसे मिल्पा कहा जाता है। ये मेक्सिको यहां है, मिल्पा कहा जाता है। जबकि इंडोनेशिया और मलेशिया में इसे लदांग नाम से जाना जाता है। तो विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के नाम से इसे जाना जाता है। तो इस तरह से यह विश्व के सबसे प्राचीनतम कृषि का रूप है झूम कृषि। झूम कृषि के बाद
जो आदिकालीन जीवन निर्वाह कृषि है। दूसरा प्रमुख प्रकार निर्वाह कृषि का गहन निर्वाह सबसिस्टेंस फार्मिंग है। सबसिस्टेंस इंटेंसिव जो मुख्य रूप से मानसून एशिया में किया जाता है। अब मानसून एशिया को समझना होगा कि मानसून एशिया कहाँ है। अगर मानचित्र को देखें तो मानचित्र में ये भारत यानी दक्षिण एशिया, जिसमें भारत, श्रीलंका, ये बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड आदि देश और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ भागों में जहां मानसूनी वर्षा होती है यानी मौसम विशेष में वर्षा होती है, इन क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। यह मानसून एशिया है। इस कृषि की विशेषता होती है कि इन क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होने के कारण और जलोढ़ मिट्टी पाए जाने के कारण, उष्ण जलवायु के कारण चावल यहाँ का प्रमुख फसल है। चावल अर्थात गहन जीवन निर्वाह कृषि का प्रमुख फसल चावल है। इसलिए ही गहन जीवन निर्वाह कृषि को दो भाग में बांटा गया है। पहला चावल प्रधान क्षेत्र और दूसरा चावल रहित गहन जीवन निर्वाह कृषि का क्षेत्र है। चावल प्रधान क्षेत्र दक्षिण एशिया का यह भाग है जिसमें भारत भी शामिल है, जिसका प्रमुख फसल चावल है। जनसंख्या दबाव के कारण, अत्यधिक जनसंख्या होने के कारण भूमि के प्रत्येक भाग का उपयोग किया जाता है। जबकि चावल रहित क्षेत्र में चीन, मंचूरिया, जापान का कुछ भाग यानी पूर्वी एशिया का भाग शामिल है। यह भी मानसूनी प्रदेश ही है, लेकिन यहाँ की धरातलीय विशेषता अलग है, ऊंचावच अलग है, जलवायु में थोड़ा परिवर्तन है, इसलिए धान प्रमुख फसल नहीं है। इन क्षेत्रों में सोयाबीन, जौ, जई, सोरपम आदि का मुख्य रूप से उत्पादन किया जाता है। तो इस तरह से जीवन निर्वाह कृषि को दो वर्ग में बांटते हैं, एक आदिकालीन जीवन निर्वाह कृषि और दूसरा गहन जीवन निर्वाह कृषि। गहन जीवन निर्वाह कृषि भी दो प्रकार का हो गया, एक चावल युक्त जहां चावल प्रमुख फसल है और दूसरा चावल रहित यानी चावल के अतिरिक्त दूसरे फसल का उत्पादन किया जाता है। तो इस तरह से चावल रहित को अगर भारत में भी देखें तो भारत के पश्चिमी भाग, यह भाग शुष्क क्षेत्र है जिसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग, कर्नाटक का भाग, तो इन क्षेत्रों में भी गहन कृषि होती है, लेकिन शुष्क जलवायु के कारण यहाँ चावल प्रमुख फसल न होकर गेहूं, मक्का और अन्य मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा आदि का उत्पादन होता है। तो इस तरह से हम लोग जीवन निर्वाह कृषि को देखें। अब गहन निर्वाह कृषि के बाद एक विश्व के एक प्रमुख कृषि प्रकार बागानी कृषि या रोपण कृषि, प्लांटेशन फार्मिंग के बारे में जानेंगे। यह किसी भी परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण कृषि प्रकार में एक है, ध्यान रखिएगा। बागानी कृषि या रोपण कृषि के अंतर्गत चाय, कॉफी, कोकोआ, नारियल, रबर, केला, गन्ना आदि का अध्ययन करते हैं। तो आइए प्लांटेशन फार्मिंग को देखते हैं। वास्तव में इस कृषि की शुरुआत यूरोपीय औपनिवेशिक काल जो पूरे विश्व में शुरू हुआ उस समय से शुरू होता है। यह विकासशील देशों की विकसित कृषि प्रणाली है। यूरोपीय लोग जहां जहां गए, जिन जिन देशों में अपना शासन स्थापित किया, अपनी आवश्यकता के अनुसार इस प्रकार की कृषि की शुरुआत की। जैसे फ्रांसीसियों द्वारा अफ्रीका के पश्चिमी भाग में कॉफी और कोकोआ का उत्पादन शुरू किया गया। ब्रिटेन वासियों द्वारा चाय का उत्पादन भारत और श्रीलंका में शुरू किया गया। रबर का उत्पादन मलेशिया में शुरू किया गया। ब्रिटिश वासियों द्वारा ही केला, गन्ना का उत्पादन पश्चिमी द्वीप समूह वेस्ट इंडीज में किया गया और स्पेन वासियों द्वारा नारियल, गन्ना की शुरुआत फिलीपींस में, जबकि कॉफी यानी कहवा की शुरुआत ब्राजील में किया गया। अगर विश्व के मानचित्र पर देखें
तो इस प्रकार की कृषि का विकास किन किन क्षेत्रों में हुआ है इसको देखते हैं। तो यह कृषि मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में शुरू हुआ है। ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा का आसपास का क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। हालांकि इस प्रकार की कृषि उष्ण कटिबंध में तो होता है, लेकिन बहुत सारे जैसे चाय का उत्पादन ऊंचे पर्वतीय ढालों पर होता है, जहां की जलवायु संशोधित हो जाती है, शीतोष्ण हो जाती है। तो इस तरह से उष्ण कटिबंधीय में होते हुए भी कुछ संशोधित जलवायु में भी इसका उत्पादन होता है। तो जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, ब्राजील में कहवा कॉफी का उत्पादन शुरू हुआ। ये अफ्रीका का पश्चिमी भाग है और इस पश्चिमी भाग में यहाँ देश स्थित है घाना, नाइजर, आइवरी कोस्ट। तो ये सभी देश कोकोवा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कोकोवा जिसका उपयोग पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स जैसे और चॉकलेट उद्योग में किया जाता है। तो कोकोवा का उत्पादन मुख्य रूप से विश्व में सबसे अधिक पश्चिम अफ्रीकी देशों में घाना, आइवरी कोस्ट आदि में होता है। अफ्रीका के इन भागों में बीच वाले भाग जहां युगांडा स्थित है, इन क्षेत्रों में कॉफी का भी उत्पादन किया जाता है। इस तरह से भारत में हिमालय पर्वतीय प्रदेश में चाय का उत्पादन तथा दक्षिण में तमिलनाडु में नीलगिरी क्षेत्र में भी चाय का उत्पादन किया जाता है। श्रीलंका में चाय का उत्पादन, चीन में चाय का उत्पादन, जबकि फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया में नारियल और पाम का उत्पादन किया जाता है, ताड़ का उत्पादन किया जाता है। भारत में चाय का उत्पादन हिमालय पर्वतीय प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, दार्जिलिंग में ढालों पर किया जाता है। अर्थात चाय के लिए आवश्यक है कि वर्षा तो अधिक हो, लेकिन भूमि ढलवा हो, जिस पर पानी तीव्र गति से प्रवाहित होता हो, जड़ में पानी नहीं लगता है। तो ये भारत का पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग का क्षेत्र और दूसरा असम की घाटी, जहां बराक घाटी, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बराक है, बराक नदी घाटी में चाय का उत्पादन किया जाता है। उस तरह से दक्षिण भारत में नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में चाय का उत्पादन होता है। भारत में कॉफी यानी कहवा का उत्पादन मुख्य रूप से दक्षिण भारत में कर्नाटक, जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, और केरल तथा तमिलनाडु में भी होता है। कर्नाटक में चिकमंगलूर जिला को भारत में कॉफी का जिला कहा जाता है, यानी सबसे बड़ा उत्पादक जिला है। तो ये जो बागानी कृषि है, प्लांटेशन फार्मिंग है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये श्रम प्रधान कृषि है। श्रम यानी जैसे चाय की पत्तियों को चुनने के लिए बड़े पैमाने पर श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसमें पूंजी की लागत अधिक होती है, पूंजी प्रधान है, और बागान के रूप में इसकी कृषि की जाती है। तो इस तरह से हम लोग विश्व के दो प्रमुख कृषि प्रकार, गहन निर्वाह कृषि और बागानी कृषि, रोपण कृषि, प्लांटेशन फार्मिंग के बारे में जानकारी प्राप्त की है। वीडियो के अगले भाग में हम लोग शेष कृषि प्रकार जैसे भूमध्यसागरीय कृषि, मिश्रित कृषि, पश्चिम यूरोपीय कृषि प्रकार आदि की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।